सतलुज मूवी देखी। सतलुज फिल्म देखे 3 दिन हो चुके हैं। मतलब रातों की नींद उड़ रही है और 3 दिन से रोना ही रोना आ रहा है, क्योंकि आज तक पंजाब को तोड़ा ही तोड़ा गया है। मुझे गाली दिए जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के कहने से, किसी के अपमान करने से, जो चीजें मुझे अच्छी लगती वो मुझे अच्छी लगती। बचपन से मेरे को पंजाब अच्छा लगता है, मुझे पंजाबी अच्छे लगते हैं, सिक्खी मुझे अच्छी लगती है। एक तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सिख का मतलब क्या है। सिख का मतलब है सीखने वाला। हम सब सीख हैं, हर रोज सीखते हैं। दूसरी बात, पंजाब को लेके बचपन से, जिस दिन से, मतलब बचपन से नहीं, जिस दिन से दाढ़ी आई है मैं रखता हूँ, कड़े भी पहनता हूँ, पग बांधना है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शहीद आजम भगत सिंह को मैं अपना आइडल मानता हूँ, इसीलिए अपनी छाती पे है। लेकिन सतलुज मूवी 3 दिन से देखी है और मैं कहता हूं सबसे बड़ी अगर किसी की कुर्बानी हुई है आजाद होने के बाद, मेरे दिमाग के पुर्जे पुर्जे हिल गए हैं। खालड़ा साहब ने जो कुर्बानी दी है सतलुज मूवी के अंदर, एक रियल जो कैरेक्टर है खालड़ा साहब, आप हो नहीं, लेकिन आपके परिवार को, आपको जन्म देने वाली माताजी को, आपके बच्चों को इतना ही कहना चाहते हैं, दिल से सलाम है। और दलजीत पाजी, वाकई में आप शेर हो। बीजेपी ने ऑफर दिया था सतलुज मूवी देखने के बाद कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। दलजीत ने साफ साफ मना कर दिया था। मना करते ही उनके ऑफिस पे गोलियां चल गई थी। जनता तो अंधी हो रही है, जनता को तो कुछ दिखाई नहीं देता। आज मैं इस जनता से पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, मैं तो इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं कि फिल्म बना दूं, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से मेरे कुछ सवाल और जवाब हैं। पंजाब को आज तक तोड़ा ही तोड़ा गया है, पंजाब को मिला क्या है? सबसे पहली बात, सतलुज मूवी पे बैन क्यों लगाया जा रहा है? उन्होंने पंजाब की हकीकत दिखाई है, उस हकीकत को सरकारें एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? क्या इससे पहले ऐसी फिल्में नहीं आई हैं? केरला फाइल आई, उदयपुर फाइल आई, कश्मीर फाइल आई, यहां तक धुरंधर मूवी आई। धुरंधर जिसकी स्क्रिप्ट भी स्वयं सरकार के पास से लिख के जाती है, जिसका प्रमोशन भी स्वयं सरकार करती है, जिसको टैक्स फ्री सरकार करती है, फिर वे फिल्में क्यों चलाई जाती? इसका मतलब आप प्रोपगेंडा चलाना पसंद करते हो और प्रोपगेंडा दिखाना और फैलाना पसंद करते हो। और लोग इतने अंधे, इतने मूर्ख, इतने मतलब कि अनमैच्योर कैसे हो रहे हैं, मेरी समझ नहीं आता। उदयपुर अगर आप जाओगे, उदयपुर में जो हिंदू मुस्लिम इन्होंने करवाया था, अगर उसकी हकीकत जानोगे, जो एक टेलर था और जिन्होंने मारा, मतलब आपस में वे एक दूसरे के जानकार थे, पैसों का लेन देन था, ना कि कोई हिंदू मुस्लिम वाला। अगर आप कश्मीर फाइल पे जाओगे, कश्मीरी पंडितों के साथ वहां पे जो नरसंहार हुआ, जो उनके साथ जो भी बुर्ताव हुआ, जितनी भी मौतें हुई, उनका दुख हमें भी है। लेकिन उस दुख को थोड़ा गौर से समझोगे, उस टाइम पे केंद्र के अंदर सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी, बीजेपी की। और उस बीजेपी के साथ मिलके कश्मीर की सरकार चल रही थी। बीजेपी की सरकार में कश्मीरी पंडित क्यों निकाले गए वहां से? सबसे बड़ा सोचने का विषय। इसका जिम्मेदार फिर कौन होगी? सोचने का विषय है ये। तो इसमें मुस्लिमों का क्या लेना देना हो गया? क्योंकि सरकार ने तो हमेशा ही हिंदू मुस्लिम करवाए हैं। अब आते हैं सतलुज पे, पंजाब पे। सबसे पहली बात तो यह है, पंजाब को तोड़ा गया। पंजाब जो है, पांच पंजाब मतलब 5 जो दरिया हैं, 5 जो नदियां हैं, उनसे जुड़ के बने हुए हिस्से को पंजाब कहते हैं। पुराने से पुराने टाइम में जितने जो भी जमींदार लोग हैं, किसान लोग हैं,
वो पंजाब के अंदर हमेशा से मजबूत रहे हैं, और उन्हीं पंजाब के होनहार बच्चों ने इस देश के लिए समय समय पे कुर्बानियां दी है। ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं करेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, और जो मतलब जितने भी पुराने हैं, महाराजा रणजीत जी, उनको छोड़ के सीधा 1947 के पास आ जाओ। इतनी पुरानी बातें तो आप लोगों को कहाँ याद रहेंगी। बड़ी चीज ये है, पंजाब मजबूत था, और पंजाब ये सोचते थे उत्तर भारत की जो राजनीति है उसमें पंजाब इतना मजबूत है कि हिंदुस्तान की जो राजनीति होगी उसको कहीं पंजाबी तो नहीं संभालेगा आने वाले टाइम में। इन चीजों को देखते हुए पंजाब को खोखला किया गया। 1947 की जब 1947 का जो बंटवारा हुआ, बंटवारा किसने किया था? अंग्रेजों के एक ऐसे एडवोकेट ने, वकील ने, रेड अरफ्ट या कलफ्ट कुछ इस टाइप का उसका नाम था। जब वो बंटवारा करने के लिए उन्होंने कभी हिंदुस्तान को देखा ही नहीं था, और वो अपने यहाँ पे जो आया था वो लगभग जुलाई में आया था। उसको 40 दिन का टाइम दिया गया था, 40 दिन के अंदर तेरे को ये लाइन खींचनी है। वो बोला मेरे को टाइम तो दो, मेरे को देखने तो दो जगह। देखने का समय नहीं है, कागजों में ही देखो, डॉक्यूमेंटों में ही देखो। जो उसके सामने एक बहुत ही बड़ी मतलब की समस्या थी, मैं पंजाब को अलग कैसे करूंगा। उस पंजाब के अंदर 60% पंजाब बंटवारे में पाकिस्तान की तरफ चला गया, 40% हिंदुस्तान में आ गया। जो 60% उस तरफ गया, लाहौर हमारी तहसील थी, वो हमारी मतलब राजधानी थी। लाहौर में पंजाब की तारीखें लग गया थी। लाहौर में बहुत ही पुराना इतिहास है, गुरुद्वारों का, गुरु साहिबों का, महाराजा रणजीत सिंह का, मतलब कि पंजाब से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी की सारी चीज़ें पंजाब में चली गई, मतलब हमारे से दूर हो गई, पंजाबियों से दूर कर दिया गया उनका खुद का इतिहास। उन पे रोक लगा दी एक बाउंड्री खींच के। 14 अगस्त को पाकिस्तान इसलिए आज़ाद किया गया कि पाकिस्तान पहले खुशी मना ले। 15 अगस्त को हिंदुस्तान इसलिए आज़ाद किया गया, हिंदुस्तान ज़्यादा बड़ा है, बाद में खुशी मना ले। 17 अगस्त को बंटवारे की लाइन खींची गई थी 1947 में ही। वो लाइन इस मारे खींची गई थी, दोनों पक्ष पहले तो खुश हो जाए, और खुश होने के बाद जो भगदड़ मची थी, जो मारकाट हुई थी, किसी को यह भी नहीं पता था 14-15 अगस्त को कि हमारा देश कौन सा होगा, कौन से देश में हम रहेंगे, कौन सी दिशा में हम रहेंगे, कहाँ में जाना है। एक भरे घर छोड़ के जब किसी मुस्लिम परिवार को यह कहा जाता पाकिस्तान चले जाओ, ये देश आपका नहीं रहा और ना आपको मार देंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जो कुछ कमाया था, जो इस मातृभूमि से प्यार किया था, उसी मातृभूमि में सब कुछ छोड़ के नंगे पैरों पैदल पंजाब से होते हुए वाया पाकिस्तान गए। पाकिस्तान वाले पंजाब से होते हुए हिंदुस्तान में एंट्री करी। वहां से उन्होंने भी अपने भरे घर छोड़े उसी एरिए में। सोचने का विषय जो है वो ये है, वो मारकाट इतनी खतरनाक, इतनी भयंकर थी, लाखों लाखों आदमी मरे, दुनिया भर की बहन बेटियों के बलात्कार हुए। अब यहां पे जो ये बलात्कार वाली बातें आ जाती हैं और आपस में आदमी मरने वाली बातें आ जाती हैं, इनमें एंट्री करते हैं फिर कुछ इस टाइप के आवारा तत्व। हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, मुस्लिमों की बहन बेटियों का बलात्कार किया गया। मूर्खों, बलात्कार हो रहा था हिंदुस्तान की बेटियों का, और बलात्कार भी कर रहे थे हिंदुस्तान के ही बेटे, कोई बाहर का नहीं था। करवा कौन रही थी, ये बड़ा विषय था। हमें लड़ना था अंग्रेजों से, नफरत करनी थी अंग्रेजों से। नफरत करी कहां? हिंदू मुसलमान में, भारत पाकिस्तान में, जिन्होंने इकट्ठी आजादी ली, इकट्ठी लड़ाई लड़ी, जो एक मां के बेटे हैं, जो एक मुल्क था, जो एक परिवार था, वो परिवार अलग हो गया। अलग होकर वो परिवार के बीच में एक बहुत बड़ी नफरत फैलेगी। वो नफरत किसने फैलाई? उसके पीछे कौन है? उसके पीछे वही नेता मंत्री हैं जो अंग्रेजों का पैटर्न अंग्रेजों से सीख के हमारे ऊपर जिन्होंने लागू किया, भले ही वो किसी भी पार्टी के हों। अब बात यह आती है, पंजाब को सबसे गहरा नुकसान हुआ था। अपनी धरोहर से, अपनी जमीन से, अपनी चीजों से, अपने भाई से अलग हो गए। ऐसे ऐसे परिवार थे, एक भाई वहां, एक भाई इधर लाइन से, वहां रिश्तेदारी, वहां मामा नान के, और यहां एक दूसरे से ना बोल सकते ना बात कर सकते। बात किए तो आप टेररिस्ट, आतंकवादी।
47 देखा, 47 के बाद पंजाब को फिर से तोड़ना शुरू किया। पहाड़ी लोगों का मन पंजाब से अलग बांट दिया, हिमाचल को अलग बना दिया, फिर भी शांति नहीं हुई। सिख और हिंदुओं की लड़ाई करवा दी। लड़ाई करवाने वाला कौन? सबसे बड़ा सवाल तो यह है, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? वो बातें तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? 1966 के अंदर हरियाणा पंजाब अलग अलग करवा दिए, हिंदी और पंजाबी अलग अलग हो गए। लड़ाई तो फिर भी नहीं रुकी, पंजाब का नुकसान तो फिर भी होता रहा, क्योंकि पंजाब हमेशा से मजबूत रहा है। यह माना जाता है पंजाब एक ऐसी जगह है 600 साल तक हो जाएंगे ना, तब भी अपने दुश्मन को नहीं भूलता। ये पंजाबियों की पहचान है। इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि मेरे को यह पता है, मैंने जो फैसला लिया है, इस फैसले के बाद मेरे को सिख छोड़ेंगे नहीं। स्वयं उसको इस चीज का एहसास था। सोच सकते हो आप पंजाबी कैसे होते हैं, सरदार कैसा होता है। वो अपना बदला लेगा। वे अपने कौम के पक्के हैं, अपने धर्म के पक्के, अपने ईमान के पक्के हैं, सच्चाई के साथ खड़े रहने वाले हैं वे इंसान। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया 1980 से 1995 के बीच में, जो 15 साल हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस वक्त किया गया, उस टाइम पे कुछ भाई ऐसे हैं जो अब और आज आवाज उठा रहे हैं कि 30,000 उस टाइम पे हिंदू भी मारे गए थे। पहली बात तो उनकी संख्या 30,000 थी नहीं, बहुत कम थी। अब मैं संख्या के आंकड़े में तो क्या बता सकता हूं, जब सरकारी छुपा लेती है। आप और हम तो कौन है। हां, लेकिन 1200 से 1500 आदमी मारे गए थे, हिंदू भी। हिंदू जो मारे गए, उनके मंदिरों पे अटैक किसने किया था? एक बार ये भी तो डिटेल में जाके देखो। जो सरकार थी, सरकार के ही कर्म थे कि आपस में भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए, इनके बीच में ऐसी कौन सी चीज पैदा की जाए जिसके कारण ये नफरती होके आतंकवाद का रूप ले ले। उस लड़ाई को करवाने वाला कौन था? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जिस टाइम पे गुरुद्वारे को तोड़ा गया, गुरुद्वारे के अंदर फायरिंग हुई, गुरुद्वारे के अंदर टैंक बांट दिए गए, गोले चले, वो चीज एक ऐसी चीज थी जो जीवन भर नहीं भुलाई जा सकती। उसके बाद क्या होता? उसके बाद होता है असली चीज क्या शुरू होती है कि जो सरदार है, सिख है, पंजाब, उसको उजाड़ दिया जाए। अब पंजाब को जो उजाड़ा जा रहा है, उसमें जिसके घर में भी जवान बेटा था 15 साल से लेके 35 साल के बीच का, या बेटी थी, उन सबको मारा गया। किसी को एनकाउंटर करके, किसी को उठा के, किसी को आतंकवादी घोषित करके, किसी को किसी बहाने से, किसी को किसी बहाने से। जितने भी उस टाइम पे पुलिस प्रशासन मारती थी, उनको मारने का इनाम मिलता था। अब ऐसी ऐसी घटनाएं रूह कांप जाती है, जिससे हम आलू छीलते हैं। एक परिवार की सच्ची घटना जो मैं सुन रहा था, उनके 9 परिवार के आदमियों को एक पेड़ पे लटका के आलू छीलने वाले उससे पूरे शरीर को छील दिया, और पूरे शरीर को छील के मिट्टिया तेल गरम करके उसके अंदर तारकोल मिला के गरम करके पूरी बॉडी पे लगा दिया। सोचो, 9 एक परिवार के सदस्य, दादा भी वहीं नगन अवस्था में लटका हुआ, पोता भी, पोती भी, बेटा भी, बेटी भी। एक हमारी माता जी जीते जागते सबूत जो वो बता रही है कि मेरे को नगन करके मेरी टांगे पड़ी गई, गुप्तांग में मिर्च भर दी गई मेरे भाई के सामने, और फिर ये बोल रहे कि अपने भाई को देख, अब तेरे भाई के साथ भी ये करेंगे। माता जी का कहना था, मैंने आंखें बंद कर ली, मेरी आंखों में मिर्चें डाल दी, और मेरे भाई के साथ भी फिर यही सलूक किया मेरे सामने। अब बात यह आती है, 25,000 जो सिख मारे गए, ये 25,000 नहीं थे। 25,000 तो वे थे जिनका खालड़ा साहब ने आंकड़ा निकाल लिया था, जिन तक वो पहुंच पाया, जिनकी उन्होंने खोज की। मारे तो लाखों गए थे। अब जब किसी कौम के लाखों बंदे मारे जाएं बिना गलती के, आप लोगों की बातें हमने बड़ी कर दी। उनमें गलत बंदे भी होंगे कुछ, लेकिन गलत कितने होंगे? 100, 200 या 500? उनके बदले लाखों आदमियों को मारा जाता है, और उन लाखों आदमियों की जो लाश, डेड बॉडी है, वो भी उनके परिवार को नहीं मिलती।
इतना बड़ा जुर्म जब किसी प्रदेश के ऊपर हो जाता है, जिस प्रदेश के ऊपर मतलब जवान बच्चों की, बेटियों की संख्या ही नाम मात्र रह जाए, अगर वो अपने इतिहास पर फिल्म बनाते हैं, उस इतिहास की फिल्म पर भी रोक लगा दी जाती है, इससे बड़ा जुर्म क्या होगा। और सबसे बड़े मूर्ख तो वो हैं जो आज भी इस खेल को नहीं समझ रहे, जो आज भी इसको हिंदू मुसलमान का रूप देते हैं हर चीज में। एक बात समझो, हिंदू मुसलमान का रूप दे कौन रहा है? वही बेंत सिंह का पोता जो उस टाइम पे सीएम था, जो सीएम उस टाइम पे पुलिस के हाथों इंसानों को मरवाता था। पुलिस मारती थी तो पुलिस को इनाम मिलता, 500 रुपये इनाम था 100 का, मात्र 500 रुपये में मार देते थे। रैंक बढ़ती थी, स्टार लगते थे, जितने मारोगे उतने स्टार लगेंगे। खेल बना रखा था, पुलिस को खुली छूट दे रखी थी। वही बेंत सिंह सीएम जो है, उसी का पोता ये कहने लग रहा है 30,000 हिंदू भी मरे थे। अगर 30,000 हिंदू भी मरे थे तो वो भी आपके दादा ने मरवाए थे। सीएम तो आपका दादा था ना, लड़ाई तो आपके परिवार ने ही करवा रखी थी। अब मुस्लिम मरा हो, हिंदू लाशों की जो ढेर थे वो लगवाने वाला था कौन? आपका दादाजी। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं सिख कौम को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। आप लोगों के अंदर दरिया दिली आज भी जिंदा है। बाकी हिंदुस्तान में कुछ बचा नहीं है। यहां किसी के साथ गलत हो जाता है, एक परिवार के साथ गलत होता है तो एक गांव चुप्पी साध लेता है, कभी तुम्हारा भी नाम आ जाए। ऐसे ऐसे दलेर बहादुर बचे हुए हैं। बाकी तो दूसरी बात, पंजाब मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा कुनबा है। मानता हूं मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूं, मेरा बाप हरियाणा में पैदा हुआ है, लेकिन मेरे दादा का जिस वक्त जन्म हुआ उस मातृभूमि का नाम उस वक्त पंजाब था। हमें अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी धरती को, अपनी मां को कभी नहीं भूलना चाहिए। पंजाब हमारा इतिहास रहा है, अपने इतिहास को क्यों नहीं जानते? हमारे इतिहास में हमारे बुजुर्गों के साथ अगर गलत हो रहा है, वो बुजुर्ग चाहे कहीं का भी हो, भारत का हो या पाकिस्तान का हो, अगर इन्हीं बातों पे आके आप सोचोगे ना भारत पाकिस्तान फलाना धकड़ा, सबसे पहले 9,000 साल पुरानी हिस्ट्री पढ़ के देखना हमारे कहां से थे। उस जगह को बलूचिस्तान कहते हैं। बलूचिस्तान के पास एक जगह थी जहां से हम आए थे पहले। इतना ही कहना चाहता हूं, इतिहास पे कोई अच्छी चीज आए उसकी टांग ना खींचें। और आप लोगों को एक बात और बताता हूं, ये खींचातानी क्यों चल रही है? ये खींचातानी का एक ही कारण है कि काम है। सरकार जो है पंजाब चुनाव को लेके वहां पे, अब मुसलमान तो बेचारे लड़ेंगे नहीं सिखों के साथ, वहां करवाना चाहती है हिंदू सिख। यह बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और मैं तो इतना भी कहता हूं भाई, खालड़ा साहब की जो पत्नी है हमारी माता जी, ऐसी ऐसी औरतों को क्यों नहीं आप लोग एमपी एमएलए या सीएम बनाते? जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, शहीद आजम भगत सिंह के पूर्वज हैं, करतार सिंह सराबा जी के पूर्वज हैं, वंशज हैं, माफी चाहूंगा वंशज। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम रहे हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी इस देश के लिए। उनके लिए क्यों नहीं सोचते आप लोग? अगर अब भी नहीं सोचोगे तो सोचोगे कब? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, कमी सरकारों की नहीं, कमी आप लोगों के बीच छुपे हुए जो कौमों के गद्दार हैं उनकी है। अगर सिखों को मारा गया तो मारने वाला कौन था? सिख ही थे। हिंदुओं को मारा गया तो हिंदुओं को मारने वाला कौन होता है? हिंदू ही होते हैं। पुलिस की जो ड्यूटी उस टाइम कर रहे थे वो भी तो सिख ही थे, वो भी तो आप ही के बेटे, आप ही के बीच के थे। लेकिन उनको लोभ लालच आया तो उन्होंने मारा ना। सीएम कौन था? चुना किसने था? आप लोगों ने। मरवाया किसने? सीएम ने। अब उसी सीएम का पोता सीएम बनने के ख्वाब ले रहा है अपने दादा की सफाई देने के चक्कर में। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दलजीत पाजी सैल्यूट आपको। मैं